आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 में विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो छात्रों, इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कक्षा 9वीं से रिलेटेड सभी त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 में विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। कुछ इस तरीके से टाइम इसका आपका देखिए 3 घंटे, और इसका देखिए आपका पूर्णांक रहना है 75 अंक। 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। कुछ इस तरीके से देखिए निर्देश आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेंगे इस पेपर में। इस क्वेश्चन पेपर के जो है हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ में इनके आंसर भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से सभी प्रश्न अनिवार्य है। या आपके निर्देश इस तरीके से दिए रहेंगे, आपको निर्देश को पढ़ लेना है एक बार। हम सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपके प्रश्न है। सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वात्सल्य सम्राट है कौन है? आपको हम आंसर भी बताते चलेंगे, आपको टिक लगाते चलना है, नोट करते चलना है कॉपी में। इसके बाद देखिए, पहला प्रश्न ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रैदास। तो छात्रों, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूरदास। यहाँ पर आपके 1 नंबर पक्के हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, किसे माना जाता है? भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीति काल या फिर वर्तमान काल को? तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों भक्ति काल। भक्ति काल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं, छंद, अलंकार या फिर काव्य गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों अलंकार। यहाँ आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की फटे जूते पाठ लिखा है, किसने लिखा है? प्रेमचंद ने, महादेवी वर्मा ने, हरिशंकर परसाई ने या फिर जाबिर हुसैन ने? तो ये हो जाएगा पर प्रेमचंद ने। प्रेमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? किस में? अवधी में, ब्रज में, बुंदेली में या फिर मैथिली में? तो इसका उत्तर होगा छात्रों अवधी में। अवधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये टिक कर देना है। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न है, सही विकल्प में आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? पुरातन, पूर्वी, नूतन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों, इसका हो जाएगा नूतन। नूतन इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। ये आपके विकल्प के उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, रिक्त स्थान आएंगे आपको। तो रिक्त स्थान देखिए कुछ इस तरीके से, रिक्त स्थानों को भरिए लिखा है। पहला प्रश्न है, एकांकी में खाली स्थान होता है। देखिए, क्या होता है? एक अंक होता है या फिर अनेक अंक होता है? तो उसमें हो जाएगा छात्रों एक अंक। एक अंक इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, हाथ से रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, क्या है? हाथ से या फिर उत्साह है? तो छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्साह। उत्साह इसका राइट आंसर आपको लिख देना है, आपका उत्साह हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ग है, रसकान ने खालिस्तान में रचनाएं लिखी है, काय में लिखी है? सवैया या फिर सोठा? तो छात्रों, इसका हो जाएगा सवैया। सवैया इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। इसी प्रकार देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, रसकान ने खालिस्तान में रचनाएं लिखी है, काय में लिखी है? ये भी हमने देखिए देख लिया है, सवैया इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अलंकार का सामान्य अर्थ खालिस्तान है, क्या है? गहन है या फिर रस है? तो उसका उत्तर हो जाएगा गहन। गहन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, रस के खालिस्तान है, प्रकार है, रस के प्रकार खालिस्तान है, कितने हैं? 9 है या फिर 7 है? तो इसका आंसर आपको लिख देना है 9। 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, आगे महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है, तो क्या है? संपूर्ण होता है फिर एक पक्ष का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण। संपूर्ण इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। इसी प्रकार देखिए, आगे आगे क्या है, वार्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, वर्णों की जाती है, फिर मात्राओं की जाती है? तो इसका हो जाएगा वर्णों की। वर्णों इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। इसी प्रकार देखिए, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका देखिए, सही जोड़ी बनाइए बोला गया है। सही जोड़ी कुछ इस तरीके से, क में आपको देखिए 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो इसको आपको गण से मिलाना है। दूसरा, रसात्मक वाक्यों काव्य में किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। रामायण क्या है? एक महाकाव्य है, तो इसमें आपको उस पर टिक कर देना है। मुक्तक काव्य क्या है? कबीर के दोहे। और काव्य की आत्मा कैसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। प्रेमचंद है क्या है? सेवा सदन उनकी जो है रचना है। तो इस तरीके से आपको उसकी जोड़ी मिला लेनी है। आपके तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका चौथा प्रश्न आएगा,
एक वाक्य या एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, काव्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद ही ख है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो छात्रों दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका होगा 13 मात्राएं जो है होती है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? किस गायिका? तो इसको लिखना है आपको आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे है, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बल धन वान, बलवान। बलवान इसका उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। लोकोक्ति इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद अगला है, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका हो जाएगा छात्रों आपका बहिष्कार कर देना। ठोकर मारना मतलब किसी का बहिष्कार कर देना होता है। इसके बाद देखिए अगला है, उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी भी शब्द के आगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका अगला है, सत्य सत्य। सत्य सत्य आपको यहाँ बोला जाएगा। पहला प्रश्न है, सुमति घोड़े पर सवार होकर गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। आपका तीसरा, पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता। तो ये हो जाएगा छात्रों आपका असत्य। इसके बाद देखिए लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो ये हो जाएगा उत्तर आपका असत्य। असत्य इस तरीके से आपको सत्य सत्य असत्य सत्य असत्य असत्य लिख देना है। ये आपका आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न है, और यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रश्न 6 आएगा, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? इसके कारण आपको बताना है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? ये आपका प्रश्न है। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, कुछ इस तरीके शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के दो दो भेदों के नाम आपको लिखने को कहा गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, लेखक राहुल सांस्कृत्य ने डाकू से बचने के लिए कौन सा समाधान साधन अपनाया? ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है आपका, कि किस घटना ने शालीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया? ये आपको इसमें बताना है प्रश्न क्रमांक 11 को। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखी आपको कहा गया है। ये आपको लिखना है 12वें प्रश्न में। इसके बाद 13वां प्रश्न क्या है, लेखक ने तिब्बत की किस यात्रा किस वेश में की? लिखिए, आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें 14वां, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताइए। तो मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर बताना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, और यदि आपको इस पेपर्स के आगे के भी क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आपको कमेंट कर देना है।